हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सब ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे मैट्रिसेस और मैट्रिसेस में हमने जो है दो वीडियोस अपने कंप्लीट किए हैं। अगर किसी बच्चे को लास्ट वीडियो देखना है तो बेटा वो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। आज का जो टॉपिक है बेटा हमारा वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, क्या है बेटा? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखो बेटा, सबसे पहले तो मल्टीप्लीकेशन कब हो सकती है ये हम देख लेते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन, देखो बेटा, multiplication of matrices possible only when कंडीशन है बेटा नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के अगर इक्वल है तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हो गया बेटा, लेट हमने मान लिया कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे। ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है बेटा m क्रॉस n, एंड कैपिटल बी इज इक्वल टू बी आई जे जिसका ऑर्डर क्या है बेटा n क्रॉस p। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब a और b की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हम लिखेंगे ए बी। देखो बेटा, यहाँ a जो है ये फर्स्ट मैट्रिक्स है और जो b है बेटा वो सेकेंड मैट्रिक्स है। तो बेटा फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं n, सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कितनी है n। तो बेटा ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो बेटा ए बी पॉसिबल है। अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी जो है बेटा हमारा वो कैसा है, पॉसिबल है। कैसा है, पॉसिबल है। दूसरा देखो बेटा, अगर b और a की मल्टीप्लाई करने के लिए बोलता है तो बेटा यहाँ b फर्स्ट है और यहाँ a सेकंड है। समझ गए फर्स्ट और सेकंड कैसे? बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स किसको लें और सेकंड मैट्रिक्स किसको लें। तो बेटा जो पहले लिखा है वो फर्स्ट मैट्रिक्स है और जो बाद में लिखा है वो सेकंड मैट्रिक्स है। देखना बेटा, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं p और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कितने हैं m। तो बेटा p नॉट इक्वल टू m, here p not equal to m, so ba is not possible। बोलो बेटा, बात आई समझ में? तो बेटा ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर a और b की मल्टीप्लाई इस तरीके से हो रही है, a को फर्स्ट ब्रैकेट, a को फर्स्ट मैट्रिक्स और b को सेकंड मैट्रिक्स मान के, तो उसकी मल्टीप्लाई b और a b आ जाएंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि a b अगर हमने मल्टीप्लाई कर लिया है तो b a भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ गए? ठीक है, क्योंकि सारा खेल क्या है बेटा, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज का। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटा? फॉर एग्जांपल, एक मैट्रिक्स है बेटा हमारे पास a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है बेटा 5 6 7 8। ठीक, अब बेटा हमको ए बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए बी। ठीक है, तो ए बी बेटा ये हो जाएगा 1 3 2 4, ये हो जाएगा बेटा 5 7 6 8। ठीक है, देखो बेटा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका है बेटा, रो को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा कॉलम से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? कॉलम से। ठीक है, तो देखो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो बेटा, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 5, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 7 से, ये हो जाएगा 14 और बेटा इन दोनों को ऐड कर देंगे।
1 की मल्टीप्लाई की 5 से, 2 की मल्टीप्लाई की 7 से, दोनों को क्या कर दिया बेटा ऐड। तो 1 इंटू 5 कितना हुआ 5 प्लस 2 इंटू 7 कितना हुआ 14। अब बेटा ऐसे ही इस रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करेंगे तो 1 इंटू 6 कितना हुआ बेटा 6 प्लस 2 इंटू 8 कितना हुआ बेटा 16। इसी तरह बेटा सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से 3 इंटू 5 कितना हुआ बेटा 15 प्लस 4 इंटू 7 कितना हुआ बेटा 28। ठीक है, 3 इंटू 6 कितना हुआ बेटा 18 प्लस 4 इंटू 8 कितना हुआ बेटा 32। ठीक है, ये बेटा आपके पास मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, ये बेटा आप सबने पढ़ लिया होगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा आसान है। ये हो गया बेटा 19, 6 प्लस 16, ये हो गया बेटा 22, ये हो गया बेटा 43 और ये हो गया बेटा 50। बस आ गया आपका आंसर। ठीक है, सीख के मल्टीप्लाई करना। देखो बेटा एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी मैट्रिक्स कर लेते हैं इस बार। मैं बोल रहा हूं बेटा A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, एंड B एक मैट्रिक्स है बेटा, वो है हमारे पास 1 1 1 1 1 1 1 1 1। बेटा बस ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको, है ना। अब आपको बेटा AB फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? AB। ठीक है, देखो बेटा, देखो यहाँ बेटा हमने जब ए बी किया तो पॉसिबल कब हुआ? इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। यहाँ बेटा नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या है रो। देखो बेटा इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3। बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका ऑर्डर कम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसका ऑर्डर कम कर ले रहा हूँ। मैं इसको लिख रहा हूँ बेटा 3 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 2। अब देखो क्या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? देखो बेटा यहाँ कितनी कॉलम है 3 और यहाँ कितनी रो है 3, तो बेटा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। हम ए बी निकालेंगे तो ए बी क्या हो जाएगा, देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, और बी कितना है 1 1 1 1 1 1। देखो बेटा पहले रो की मल्टीप्लाई कॉलम से तो 1 0 0, इसकी मल्टीप्लाई बेटा इससे होगी तो कितना हो जाएगा? देखो 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0। ठीक है, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई बेटा सेकंड कॉलम से तो ये हो जाएगा बेटा 1 1 1 इंटू 1 0 इंटू 1 0 प्लस 0। ठीक है, ऐसे ही बेटा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो देखो 0 1 0, फिर ये भी बेटा 0 1 0। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इससे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 0 0 1, ये हो जाएगा बेटा 0 0 1। ठीक है, देखो बेटा 1 1 1 1 1 1, ये आ गया बेटा 1 1 1 1 1 1। ये आपकी मैट्रिक्स आ गई। अब देखो बेटा ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? ये है बेटा 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। जो आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया है बेटा ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आई थी? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आई थी। ठीक है, तो देखो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन बेटा देखो आपने 2 क्रॉस 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 क्रॉस 2 आया, आपने 3 क्रॉस 2 को मल्टीप्लाई किया तो बेटा 3 क्रॉस 3 आया। देखो बेटा ये दोनों सेम है, यहाँ भी ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को हटा दो। जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी बेटा वो क्या आएगी? तो यहाँ एक नोट लिखते हैं हम, नोट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, यानी कि बेटा ए बी आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बेटा एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए आई जे, उसका ऑर्डर है बेटा एन क्रॉस एन। एंड बी एक मैट्रिक्स है बेटा बी आई जे, इसका ऑर्डर है बेटा हमारे पास एन क्रॉस पी। ठीक है, तो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ए बी, ठीक है, ऑफ ए एंड बी इज, देखो बेटा इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा, देखो बेटा ये एन सेम है, एम इंटू क्या हो जाएगा पी, एम इंटू पी। ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज इंटू सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन आप सीख गए हैं। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो ब्रैकेट जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा ये आप सीख गए हैं। मल्टीप्लीकेशन कब होती है ये भी आप सीख गए हैं। अब सीखते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। देखो बेटा
प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखो बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस बेटा क्या होती है, एसोसिएटिव होती है। कैसे बेटा, अगर आपके पास तीन मैट्रिक्स हैं बेटा ए बी सी इस तरह से, तो बेटा आप अगर ए बी की मल्टीप्लाई पहले कर लो और उसके बाद उससे सी की मल्टीप्लाई करो तब, और बी सी की मल्टीप्लाई करने के बाद आप ए की मल्टीप्लाई करो तब, दोनों क्वांटिटी बेटा कैसी रहेंगी, सेम। दूसरा है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑन मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन देखो बेटा वो क्या कहता है, ए बी प्लस सी। अगर बेटा आपने ये किया है तो आप ए बी करेंगे और फिर ए की मल्टीप्लाई सी से करेंगे, उल्टा नहीं कर सकते बेटा। इसको बी ए नहीं लिख सकते और इसको सी ए नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर आपके पास है बेटा ए बी, ए प्लस बी इंटू सी, तो बेटा सी की मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो ये ए सी आएगा और ये बेटा प्लस बी सी आएगा, ठीक है। बोलो बात आ रही समझ में, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो गया बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट है बेटा नंबर 3, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी देखो बेटा ये मैंने कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ाया है और आपको मैंने फंक्शंस वाले चैप्टर में भी बताया है। देखो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है बेटा कि देखो मल्टीप्लीकेटिव यानी कि बेटा मल्टीप्लाई करना है, आइडेंटिटी का मतलब पहचान। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है ए बी सी डी, आपने उसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि उसकी पहचान नहीं बदले, यानी कि वो अपनी आइडेंटिटी सेम रखे। दैट इज ए है तो ए में किस चीज की मल्टीप्लाई हो कि वो ए ही रहे, तो बेटा ऐसा नंबर होता है 1। और 1 जो होता है बेटा मैट्रिक्स के अंदर वो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी वाली, 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। और ये जो मैट्रिक्स होती है बेटा ये कैसी मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। कैसी मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है बेटा कि आपके पास क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो बेटा अगर आप ए में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें या आई में ए की मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ए ही आएगा, ठीक है। क्यों होंगी बेटा, क्योंकि आई कैसा है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसके लिए बात कर रहे हैं बेटा, हम सिर्फ आई की बात कर रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है बेटा वो मल्टीप्लीकेटिव क्या होती है, आइडेंटिटी होती है किसकी, बोलो किसकी, ए की, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स की, ठीक है। चलो नेक्स्ट नंबर 4 देखो बेटा, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन is not commutative in general। इन जनरल का मतलब सामान्यतः बेटा जो होता है ये कम्यूटेटिव नहीं होती मल्टीप्लीकेशन। कैसे, ए बी अगर आपने निकाला तो बेटा ये पॉसिबल हो सकता है ना। पॉसिबल होगा कब होगा ये आपको पता है बेटा, कब होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी ये तो तब पॉसिबल हो, ठीक है। बी ए के लिए भी बेटा कंडीशन यही है, पॉसिबल कंडीशन यही है बेटा, ठीक है। अब इसमें कंडीशन देखो क्या बदल जाएगी, इसमें हो जाएगा बेटा नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए।
ठीक है, ठीक है। अब बेटा अगर ए बी है, ए बी इज पॉसिबल, it is not necessary that BA is possible। ठीक है, अगर बेटा ए बी है तो ये जरूरी नहीं है कि बी ए भी होगा, है ना। ए बी है बी ए होगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। कब जरूरी है ये भी सुन लो बेटा, देखो ए बी and BA both are possible if A and B both are square matrix of same order। देखो बेटा मैं बोल रहा हूं एक मैट्रिक्स है ए आई जे, स्क्वायर मैट्रिक्स बेटा नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए। बी एक मैट्रिक्स है बी आई जे, सेम ऑर्डर बेटा, दोनों का ऑर्डर कैसा हो, सेम। तो देखो यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स और यहाँ नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो बेटा ए बी क्या होगा, पॉसिबल होगा। ठीक है, दूसरा देखो ए इज इक्वल टू ए आई जे, मैं बोल रहा हूँ ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। बी इज इक्वल टू बी आई जे, ये बेटा 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है बेटा, 3। तो देखो यहाँ बेटा ए बी पॉसिबल है, पॉसिबल है। ठीक है, बात करो बेटा यहाँ बी ए की, तो देखो बी पहले है, बी में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 और ए में नंबर ऑफ रोज 2, तो बेटा बी ए बी कैसा है, पॉसिबल है। तो आंख बंद करके जहां बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स हो सेम ऑर्डर की, वहां ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल होते हैं। यहाँ देखो बी ए में बेटा बी फर्स्ट है, तो फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3। ए सेकंड है, सेकंड में नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3, तो बेटा यहाँ भी बी ए कैसा है, पॉसिबल है। ठीक है, तो बेटा ए बी और बी ए बोथ आर पॉसिबल इफ ए एंड बी बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। यानी कि बेटा ए बी और बी ए दोनों निकाल सकते हैं अगर जो ए और बी है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और स्क्वायर मैट्रिक्स भी कैसी, दोनों के ऑर्डर बेटा कैसे हो, सेम। ठीक है, तो बेटा ये है मल्टीप्लीकेशन। एक बार फिर से सुन लो बेटा, मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। फर्स्ट कौन सी है और सेकंड कौन सी है, अगर लिखा है बेटा ए बी तो ए फर्स्ट है बी सेकंड है, अगर लिखा है बी ए तो जो पहले लिखा है बी फर्स्ट है ए सेकंड है। यहाँ देखो बेटा ए बी कितना है, तो ए बी ए का ऑर्डर कितना है, m क्रॉस n, बी का ऑर्डर कितना है, n क्रॉस p। तो यहाँ बेटा n नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ a इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ b, दोनों इक्वल है n, तो बेटा ए बी पॉसिबल है। बी ए पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा बी फर्स्ट है, बी फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम्स है p, और a सेकंड है, सेकंड में नंबर ऑफ रोज है n, तो p नॉट इक्वल टू m है, सो बी ए इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, एग्जाम्पल मल्टीप्लीकेशन बेटा कैसे करते हैं, ये मल्टीप्लीकेशन करने का तरीका है, रो को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम से। ठीक है, बीच में साइन कैसे रखते हैं, एड वाला प्लस का। ठीक है, नोट क्या है बेटा, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, अगर मल्टीप्लाई किया है ए और बी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की है तो उनका ऑर्डर क्या आता है, तो बेटा जो मैट्रिक्स पहले है, पहले मैट्रिक्स है कितनी, कौन सी, ए में क्या है बेटा m क्रॉस n, नंबर ऑफ रोज कितनी है m। दूसरी मैट्रिक्स है बेटा n क्रॉस p, दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं p। ये दोनों क्वांटिटी सेम है, इनको छोड़ दो m और p की मल्टीप्लाई कर लो तो इनका ऑर्डर कितना आता है बेटा m क्रॉस p। ठीक है, प्रॉपर्टीज एसोसिएटिव होता है बेटा, कैसे एसोसिएटिव क्या होता है, अगर बेटा BC की मल्टीप्लाई करने के बाद A से मल्टीप्लाई करूं तब, और AB की मल्टीप्लाई करने के बाद C से मल्टीप्लाई करूं तब, दोनों क्या होंगे बेटा, इक्वल। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑन मैट्रिक्स एडिशन, बेटा मैट्रिक्स एडिशन का मतलब है कि मैट्रिक्स को प्लस करने के बाद अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी चीज से तब है वो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑन मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, तो हमने B प्लस C को ऐड करने के बाद A से मल्टीप्लाई किया, तो बेटा उसका जो है ओपन करेंगे तो A की मल्टीप्लाई B से। देखो बेटा इसको BA नहीं लिख सकते, ये बताना चाह रहा है वो कि इसको BA नहीं लिख सकते, A भी लिखेंगे और A इंटू सी इसको A से लिखेंगे। C मल्टीप्लाई कर रहा है इधर से तो A इंटू सी A से लिखेंगे, B इंटू B फर्स्ट है और C सेकंड है तो B से लिखेंगे। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, बेटा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी तभी एग्जिस्ट करती है जब क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। कैसी मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स आई जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू क्या होती है बेटा 1।
ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है बेटा वो क्या है, आई। आई जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर हम किसी नंबर में करें, किसी मैट्रिक्स में करें, तो बेटा वही मैट्रिक्स वापस आती है। ठीक है, तो ए की मल्टीप्लाई आई से करो या आई की मल्टीप्लाई ए से करो, आएगा बेटा ए। नेक्स्ट है बेटा कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव बेटा 100% नहीं होता कि कम्यूटेटिव होगा। ठीक है, तो जनरली हम बोलते हैं कि इन जनरल सामान्यतः जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। किस किस केस में हो सकता है, तो बेटा ए बी, ये आपको पता है, ये तभी पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए और इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। बी ए का पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। ठीक है, ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल कब होते हैं, जब बेटा दोनों मैट्रिक्स ए और बी जो हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और कैसी हो बेटा, सेम ऑर्डर की। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने बता दिया। अगर 2 क्रॉस 2 की दो मैट्रिक्स हैं तो ए बी भी पॉसिबल है और बी ए भी पॉसिबल है। यहाँ 3 क्रॉस 3 सेम ऑर्डर है और स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ बेटा दोनों पॉसिबल है। ठीक है, अब बेटा हम इनके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब बेटा हम इनके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, ले लो जल्दी। ले लिया है बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटा, जैसे क्वेश्चन दिया है, इफ p इज इक्वल टू दिस एंड q इज इक्वल टू दिस, प्रूव दैट pq इज इक्वल टू दिस एंड qp भी यही है बेटा। qp भी वैल्यू है, यानी कि pq भी है और qp भी है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन गिवन है बेटा, p इज इक्वल टू x 0 0 x 0 0 0 y 0 0 0 z and q is equal to a 0 0 0 b 0 0 0 c। ठीक, देखो बेटा इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है बेटा 3 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर कितना है बेटा, 3 क्रॉस 3। यहाँ बेटा नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स P इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स Q। ठीक है, इसका मतलब हो गया बेटा PQ इज पॉसिबल। PQ इज पॉसिबल, तो बेटा PQ निकालेंगे। PQ इज इक्वल टू 0 x 0 0 0 y 0 0 0 z मल्टीप्लाई करेगा बेटा a 0 0 0 b 0 0 0 c से इज इक्वल। देखो बेटा रो मल्टीप्लाई करेगी कॉलम से। ठीक है, कैसे भी कर लो बेटा, कॉलम को मल्टीप्लाई कर लो रो से या रो को मल्टीप्लाई कर लो कॉलम से। देखो बेटा रो को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम से, तो x मल्टीप्लाई करेगा बेटा इससे, तो ये हो जाएगा x से प्लस बेटा ये 0 मल्टीप्लाई करेगा इनसे तो 0, ये 0 मल्टीप्लाई करेगा इनसे 0 तो 0 0 प्लस 0। ठीक है, अब बेटा ये रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी तो x 0 0 0 0 0, तो बेटा ये आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। बेटा ये मल्टीप्लाई करेगा इससे, तो ये सब बेटा 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, उसके बाद बेटा सेकंड रो मल्टीप्लाई करेगी फर्स्ट कॉलम से, तो ये मल्टीप्लाई करेगा 0 से तो 0। ठीक है, देखो बेटा ये 0 है, 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करें क्या आएगा बेटा 0। ये बेटा y है, y मल्टीप्लाई करेगा बेटा सेकंड किससे, देखो अब ये है बेटा रो और ये है सेकंड कॉलम, तो बेटा रो मल्टीप्लाई करेगा तो 0 मल्टीप्लाई करेगा 0 से 0 प्लस y मल्टीप्लाई करेगा बेटा किससे b से, तो क्या हो जाएगा बोलो 0। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई करेगा 0 से, सॉरी y मल्टीप्लाई करेगा b से, तो ये हो जाएगा बेटा yb प्लस 0 मल्टीप्लाई करेगा 0 से, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब बेटा देखो ये 0 इस 0 से मल्टीप्लाई करेगा, ये 0 इस y से मल्टीप्लाई करेगा, ये 0 इस c से मल्टीप्लाई करेगा, तो सब कुछ क्या हो गया बेटा 0 प्लस 0। ठीक है, देखो बेटा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई करेगा इसे 0 0 0 z 0, तो बेटा ये सब 0। ठीक है, फिर सेकंड ये रो मल्टीप्लाई करेगी सेकंड कॉलम से, तो 0 0 और z भी 0, तो ये भी बेटा 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, अब देखो बेटा 0 मल्टीप्लाई करेगा 0 से 0, 0 मल्टीप्लाई करेगा 0 से 0, z मल्टीप्लाई करेगा c से, तो zc, तो बेटा ये आएगा 0 प्लस 0 प्लस z c।
ठीक है, पी क्यू कितना आ गया बेटा आपके पास, देखो एक्स ए 0 0 0 वाई बी 0 0 0 जेड सी। ठीक है, तो बेटा ये तो आपका प्रूव हो गया पी क्यू। अब आपको बेटा क्यूपी भी निकालना है, तो देखो क्यूपी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स क्यू। अब बेटा क्यूपी कर रहा है ना, तो फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है क्यू, तो क्यू के कॉलम्स देखेंगे। तो बेटा नंबर ऑफ कॉलम्स इन क्यू, क्यू मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स पी। मैट्रिक्स पी की नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, दोनों इक्वल है तो बेटा क्यूपी इज पॉसिबल, क्यूपी इज पॉसिबल। ठीक है, चलो बेटा क्यूपी निकालते हैं। क्यूपी इज इक्वल टू, देखो बेटा क्यू क्या है ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी। ठीक है, पी क्या है बेटा एक्स 0 0 0 वाई 0 0 0 जेड। ठीक है, चलो बेटा मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, तो ए इंटू एक्स कितना हो गया बेटा ए एक्स। ठीक है, फिर बेटा जीरो की मल्टीप्लाई इससे जीरो से, जीरो की मल्टीप्लाई जीरो से, तो ये सब हो गया बेटा जीरो। ठीक है, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो ए की मल्टीप्लाई जीरो से, जीरो की मल्टीप्लाई वाई से, जीरो की मल्टीप्लाई जीरो से, बेटा सब हो गया जीरो। ठीक है, फिर थर्ड जीरो जीरो जीरो, ये भी हो गया बेटा सब जीरो। ठीक है, सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से जीरो 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 प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो, बी इंटू वाई कितना हो गया बेटा बी वाई जीरो प्लस बी वाई प्लस जीरो। ठीक है बेटा, रो की मल्टीप्लाई फिर इससे करो, तो जीरो की मल्टीप्लाई जीरो से जीरो, बी की मल्टीप्लाई जीरो से जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई जेड से जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, जीरो की मल्टीप्लाई एक्स से जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई जीरो से जीरो, सी की मल्टीप्लाई जीरो से जीरो, तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई जीरो से जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई वाई से जीरो, सी की मल्टीप्लाई जीरो से जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई जीरो से जीरो प्लस जीरो की मल्टीप्लाई जीरो से जीरो प्लस सी की मल्टीप्लाई जेड से, तो ये हो गया बेटा सी जेड। ठीक है, तो बेटा क्यू पी इज इक्वल टू, देखो बेटा ये ए एक्स को एक्स ए भी तो लिखा जा सकता है, एक्स ए जीरो जीरो जीरो, ये बेटा बी वाई है, बी वाई को वाई बी भी तो लिखा जा सकता है, जीरो जीरो जीरो, ये बेटा सी जेड को बेटा जेड सी भी तो लिखा जा सकता है। ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों इक्वल है बेटा, तो इज इक्वल टू पी क्यू हेंस प्रूव। बोलो भैया बात आई समझ में, यानी आ गई ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस के आई 3 इज इक्वल टू 0 फाइंड के। देखो बेटा इसमें हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, ए क्यूब का मतलब हो गया ए इंटू ए। ठीक है, माइनस 6 इंटू ए स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा ए इंटू ए प्लस 7 इंटू ए प्लस के इंटू आई 3 का मतलब हो गया बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या मतलब हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो भी किस ऑर्डर की 3 क्रॉस 3, आई 3 दिया हो तो 3 क्रॉस 3, 2 दिया हो तो 2 क्रॉस 2, आई 3 क्या होता है बेटा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये दिया है। ठीक है, तो देखो बेटा सबसे पहले हम ए क्यूब निकालेंगे, तो पहले हम ए इंटू ए करेंगे, फिर ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए से करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन गिवन a is equal to 1 0 2 0 2 0 2 1 3। ठीक है, ए स्क्वायर निकालते हैं बेटा, ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ बेटा a इंटू ए। ठीक है, तो देखो बेटा 1 0 2 0 2 0 2 1 3, इसकी मल्टीप्लाई इसी से करनी है बेटा, तो 1 0 2 0 2 0 2 1 3। देखो बेटा इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3, यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स और यहाँ नंबर ऑफ रोज दोनों बराबर है, तो मल्टीप्लाई बेटा पॉसिबल। चलो बेटा मल्टीप्लाई करते हैं। देखो बेटा 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1, 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4, तो बेटा 1 प्लस 4 कितना हो गया 5। डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है,
से समझ में नहीं आएगा ना। 0 प्लस 4, देखो बेटा अब 1 की मल्टीप्लाई 0 से किया तो 0, 0 की मल्टीप्लाई 2 से किया तो 0, 2 की मल्टीप्लाई 0 से किया तो 0। फिर बेटा 1 की मल्टीप्लाई 2 से किया तो 2, 0 की मल्टीप्लाई 1 से किया तो 0, 2 की मल्टीप्लाई 3 से किया तो 6। ठीक, चलो बेटा 0 की मल्टीप्लाई 1 से किया तो 0, 2 की मल्टीप्लाई 0 से किया तो 0, 1 की मल्टीप्लाई 2 से किया तो 2, 0 की मल्टीप्लाई 0 से किया तो 0, 2 की मल्टीप्लाई 2 से किया तो 4, और बेटा 1 की मल्टीप्लाई 0 से किया तो 0। 0 से मल्टीप्लाई किया बेटा 2 को तो 0, 2 से मल्टीप्लाई किया 1 को तो बेटा 2, 1 से मल्टीप्लाई किया बेटा 3 को तो 3। ठीक, नेक्स्ट रो 2 0 3, 2 की मल्टीप्लाई किया बेटा 1 से तो 2, 0 की मल्टीप्लाई 0 से तो 0, 3 की मल्टीप्लाई 2 से तो 6, 2 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 0 की मल्टीप्लाई 2 से 0, 3 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4, 0 की मल्टीप्लाई 1 से 0, 3 की मल्टीप्लाई 3 से 9। ठीक है बेटा, चलो तो बेटा ए स्क्वायर आपके पास कितना आ गया, ए स्क्वायर आ गया बेटा आपके पास 5 2 8। ठीक है, 0 4 0 0 4 0, 8 5 13, 8 5 13, ये आ गया बेटा ए स्क्वायर। अब बेटा आपको निकालना है ए क्यूब, तो बेटा ए क्यूब का मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए स्क्वायर, है ना। तो बेटा ए कितना है आपके पास 1 0 2 0 2 0 2 1 3। ठीक है, ए स्क्वायर कितना है बेटा 5 2 8 0 4 0 8 5 13। देखो बेटा ए इंटू ए स्क्वायर लिखो या बेटा ए स्क्वायर इंटू ए लिखो, बात एक ही है। ठीक है, क्यों है बात एक, क्योंकि बेटा यहाँ ऑर्डर देखो इसका 3x3 है और इसका भी ऑर्डर कितना है 3x3, यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स और यहाँ नंबर ऑफ रोज कैसे है बेटा इक्वल। ठीक है, चलो बेटा मल्टीप्लाई करते हैं। देखो बेटा 1 की मल्टीप्लाई इस रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे तो ये हो गया बेटा 5 प्लस 0 प्लस 2 8 जा 16। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से तो बेटा 0 0 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0। इसकी मल्टीप्लाई फिर इससे तो बेटा 8 0 और कितना 26, 8 0 26। सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, देखो 0 4 8 0 4 8 0 8 0 0 8 0 0 10 0 10 और बेटा ये 13। ठीक है, थर्ड रो करो बेटा 10 0 24 10 0 24 0 0 0 0 0 0 16 0 16 0 फिर 13 इंटू 3 39। ठीक है बेटा, चलो ए क्यूब निकाल लो बेटा कितना आ गया, ए क्यूब इज इक्वल टू आ गया बेटा आपके पास, देखो 16 प्लस 5 21, 8 प्लस 4 16, 10 प्लस 24 कितना हो गया बेटा 34। ठीक है, ये आ गया बेटा 0 8 0, 8 प्लस 26 कितना हो गया बेटा 34, 13 प्लस 10 कितना हो गया बेटा 23, 16 प्लस 39 कितना हो गया बेटा 55। ठीक है, बोलो ठीक है ना भैया, तो ए क्यूब आ गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप है ए स्क्वायर, तो बेटा देखो ए स्क्वायर आपके पास ये है, ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर रहा है बेटा 6, तो हम क्या करते हैं बेटा 6 ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 6 इंटू ए स्क्वायर कितना है बेटा आपके पास ये 5 2 8 0 4 0 8 5 13, बेटा 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 30 12 48
0, 24, 0, 48, 30, 78। ये आ गया बेटा 6a स्क्वायर। अगला है बेटा 7a। 7a की वैल्यू भी निकाल लो बेटा। देखो 7 इंटू ए, तो 7 इंटू ए कितना है भैया? 102, 0, 20, 213। तो देखो बेटा 7a कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7, 0, 14, 0, 14, 0, 14, 7, 21। ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा? k इंटू आई थ्री। तो बेटा के आई थ्री का मतलब बेटा k की मल्टीप्लाई करनी है 100, 010, 010, 001 में। ठीक है। तो ये कितना आ गया देखो, ये आ गया बेटा k 000 k 000 k। ठीक है बेटा, बोलो बात आई समझ में? चलो अब बेटा ये सारी वैल्यूज हमको उठा के इसमें रखनी है। मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है ना? देखो मैं रब कर रहा हूं। देखो बेटा गिवन है आपको ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस के आई थ्री इज इक्वल टू 0। देखो बेटा ए क्यूब की वैल्यू रखो। ए क्यूब कितना है? ये आपको दिया है 21, 16, 34, 0, 8, 0, 34, 23 और 55। ये आ गया बेटा ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर की वैल्यू बेटा ये कितना है? देखो 30, 12, 48, 0, 24, 0, 48, 30, 78 प्लस 7a। 7a कितना है बेटा? ये है आपके पास 7, 7, 0, 14, 0, 14, 0, 14, 7, 21 प्लस के आई थ्री कितना है बेटा? ये तो ये है बेटा आपके पास के 0, 0, 0, के 0, 0, 0 के। ठीक है, इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा? 0। ठीक है। देखो बेटा जो प्लस हो रहे हैं इनको पहले हम प्लस कर लेते हैं। तो देखो ये सब प्लस हो रहे हैं। ठीक है, तो 21 प्लस 7 प्लस के, तो बेटा 21 प्लस 7 28 प्लस के, तो ये आ गया बेटा 28 प्लस के। ठीक है, बोलो ठीक है ना? उसके बाद देखो बेटा 0, 0 और 0, ये बेटा 0 आ गया। 34 प्लस 14 कितना हो गया बेटा? 48। 34 प्लस 40 प्लस 14 कितना हो गया बेटा? 48। 48 प्लस 0 0, तो ये आ गया बेटा 48। ठीक है, फिर देखो सेकेंड रो 16 प्लस 0, 16 हो गया बेटा, प्लस 0 16, ये आ गया बेटा 16। ठीक है, 8 प्लस 14 कितना हो गया बेटा? 22 प्लस के, तो ये आ गया बेटा 22 प्लस के। बेटा ये है 23, 23 प्लस 7 कितना हो गया बेटा? 30 प्लस 0, तो ये आ गया बेटा 30। 34 प्लस 14 48 प्लस 0, तो ये आ गया बेटा 48। 0 प्लस 0 प्लस 0, ये आ गया बेटा 0। 55 प्लस 21 कितना हो गया बेटा? 55 प्लस 21, ये हो गया बेटा 66 ना, नहीं 76। कितना हो गया बेटा? 76 प्लस के, ये आ गया बेटा आपके पास 1, 2 और 3 ब्रैकेट का सम। अब ये है बेटा माइनस 30, 0, 48, 12, 24, 30, 48, 0, 78 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा 28 प्लस के माइनस 30,
तो बेटा 28 प्लस के है और माइनस का 30, माइनस का 30 प्लस का 28, तो बेटा माइनस का 2, तो के माइनस 2 बचेगा। ठीक है, 0 माइनस 0 0, 48 माइनस 48 0, 16 माइनस 12 कितना बचा बेटा 4। ठीक है, 22 प्लस के माइनस 24। ठीक है, तो बेटा 22 और 24, तो माइनस 2, यहाँ बेटा के माइनस 2 बचेगा। 30 माइनस 30 0, ये है बेटा 48। बेटा ये 16 वाले में कहीं पे गड़बड़ है, देखो 16 वाले में 16, ये एक क्यूब बेटा, बेटा ये गलत है। देखो 0 प्लस 4 प्लस 8 कितना है बेटा 12, ये बेटा 12 है 16 नहीं है 12, ये बेटा 12 है 16 नहीं है 12 12। ठीक है बेटा 12 माइनस 12 ये 0 आएगा। ठीक है 0। अब ये 30 माइनस 30 0, 48 माइनस 48 0, 0 माइनस 0 0, 76 माइनस 78 बेटा माइनस 2 बचा और के माइनस 2। ठीक है, इज इक्वल टू, देखो बेटा ये जो जीरो है ये है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जिस ऑर्डर की ये है बेटा, किस ऑर्डर की है 3 क्रॉस 3 की, इधर भी 3 क्रॉस 3 की जीरो मैट्रिक्स बना दो, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, इस जीरो को बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इस मैट्रिक्स, देखो बेटा मैट्रिक्स की वैल्यू निकालना अभी हमने नहीं सिखाया है और ना ही अभी हमारे सिलेबस में आया है, जब आएगा हम सीखेंगे। ये सब जीरो है बेटा, तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो ही आएगी। इस जीरो को हमने ऐसे लिखा। अब बेटा ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा k माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। बेटा कहीं से भी लिखो, यहां से देखोगे तब भी, यहां से देखोगे तब भी, दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2। तो बेटा आंसर आ गया आपके पास, k की वैल्यू कितनी आ गई 2। बोलो बात आई समझ में। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो कर लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ बोर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट 3 क्वेश्चन बेटा मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। देखो वन बाय वन सभी को करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन ऑफ 3, वो कह रहा है a इज इक्वल टू दिस, शो दैट a स्क्वायर माइनस 3i इज इक्वल टू 2a। ठीक है, देखो बेटा गिवन है हमको a इज इक्वल टू 1 2 2 1। देखो बेटा यहाँ हमें किस किस की जरूरत है बेटा, a स्क्वायर की जरूरत है, 3i की जरूरत है, ठीक है 2a की जरूरत है। तो बेटा हम क्या करते हैं, पहले a स्क्वायर निकाल लेते हैं। a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू ए इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1 2 2 1 1 2 2 1। देखो बेटा मल्टीप्लाई करो, 1 इज टू 1, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, तो 1 प्लस 4 कितना हो गया बेटा 1 प्लस 4, 1 इंटू 2 2 और 2 इंटू 1 2, तो बेटा 2 प्लस 2, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1। ठीक है, तो ये आ गया बेटा आपके पास कितना 5 4 4 5। ठीक है, देखो बेटा 3i कितना है 3i 3 इंटू, अब देखो बेटा यहाँ आपको i नहीं दिया, यहाँ आपको i नहीं दिया बेटा, समझ जाओ जब आपको a स्क्वायर का ऑर्डर कितना आया है 2 क्रॉस 2, कितना आया है बेटा 2 क्रॉस 2, तो बेटा i भी इस क्वेश्चन में 2 क्रॉस 2 ही लेना है। ठीक है, ये जनरली दिया नहीं होता है, इसलिए हमें क्या करना है अपने दिमाग से ही करना है। अगर ये 2 क्रॉस 2 का है तो ये भी हमको क्या लेना है 2 क्रॉस 2 का लेना है। तो 2 क्रॉस 2 का आई क्या होता है बेटा 1 0 0 1, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसकी, तो ये हो जाएगा बेटा 3 0 0 3। ठीक है, अब ऑन टेकिंग LHS, ऑन टेकिंग LHS क्या है बेटा LHS हमारे पास a स्क्वायर माइनस 3i इज इक्वल टू, a स्क्वायर की वैल्यू रखो बेटा 5 4 4 5 माइनस 3i की वैल्यू, 3i की वैल्यू है बेटा 3 0 0 3। ठीक है, माइनस कर दो बेटा 5 माइनस 3 2,
4, 4 माइनस 0 4, 5 माइनस 3 2। ठीक है बेटा, मैं इस ब्रैकेट से अगर 2 कॉमन लूं मैट्रिक्स से, तो देखो सारे 2 कॉमन, देखो बेटा किसी की मल्टीप्लाई अंदर करना, सारे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना। 2 अगर मैंने बाहर कॉमन लिया है, इसका मतलब है बेटा सारे एलिमेंट से आपको 2 कॉमन लेना है। तो बेटा यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया 1, यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया 2, यहाँ से आपने 4 से 2 कॉमन लिया 2, यहाँ से 2 कॉमन लिया 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स देखो बेटा कौन सी बन गई, 2 1 2 2 1 1 2 2 1। बेटा ए है, तो बेटा ए स्क्वायर माइनस 3i इज इक्वल टू 2, और ये मैट्रिक्स है बेटा ए। बेटा हेंस प्रूफ हो गया ना, हेंस प्रूफ। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 4। क्या कह रहा है बेटा, वो गिवन है आपको बेटा ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है बेटा, आई। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो ए माइनस आई होल क्यूब प्लस ए प्लस आई होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू, बेटा ए क्यूब, इसका होल क्यूब ओपन करें तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी होता है बेटा 3a स्क्वायर बी, फिर बेटा प्लस होता है प्लस 3ab स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बेटा सारे प्लस होंगे, तो ये हो जाएगा बेटा प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर। ठीक है, माइनस 7a। ठीक है ना बेटा, चलो देखो क्या आ गया, ए क्यूब और ए क्यूब कितना हो गया बेटा 2a क्यूब। ठीक है, माइनस आई क्यूब प्लस आई क्यूब कैंसिल, 3a स्क्वायर आई माइनस का 3a स्क्वायर आई प्लस का कैंसिल, 3a आई स्क्वायर और 3a आई स्क्वायर कितना हो गया बेटा 6a आई स्क्वायर आई स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का बेटा ये 7a। देखो बेटा जो चीजें यहाँ बता रहा हूँ उनको नोट कर लो। सबसे पहले नोट करो बेटा, आई स्क्वायर हो आई क्यूब हो, इन सब की वैल्यू बेटा आई ही आती है। कितनी आती है, आई ही आती है। ठीक है, आई की कोई भी पावर हो बेटा, आई की पावर n हो, इसकी वैल्यू बेटा आई ही आएगी। ठीक है, तो देखो 2a स्क्वायर को बेटा मैं ऐसे लिख रहा हूँ a इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस 6a, बेटा आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, आई ही आएगी। ठीक है, माइनस 7a। ठीक है, अब देखो बेटा 2, ये है बेटा a स्क्वायर, देखो बेटा a स्क्वायर कितना दिया है आई प्लस 6a आई माइनस 7a। बेटा 2a आई प्लस 6a आई कितना हो गया 8a आई 8a आई। ठीक है, माइनस 7a। ठीक है, अब बेटा देखो 8a आई को लिख सकते हैं 8a माइनस 7a। क्यों लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि आपने पढ़ा है बेटा ए की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करो या आइडेंटिटी मल्टीप्लाई ए की मैट्रिक्स में करो, बेटा आता क्या है ए ही आता है। ठीक है, तो ए आई हो या आई ए हो, वैल्यू क्या आएगी बेटा ए ही आएगी। पढ़ा था ना अभी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 8a माइनस 7 है बेटा कितना हो गया ए, तो बेटा ये आपका आंसर आ गया ए, यानी कि इसकी वैल्यू बेटा कितनी आएगी ए। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 5। देखो बेटा, इफ दिस इज into this is equal to 0 where a is equal to this and I is equal to this, then find the value of x and find the value of x। ठीक है, देखो बेटा a माइनस 2i, तो पहले बेटा a माइनस 2i की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो a माइनस 2i इज इक्वल टू a कितना है बेटा 4 माइनस 1 2x। ठीक है, माइनस 2i, बेटा i में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 0 0 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 कितना हो गया बेटा 2 2 माइनस 0 कितना हो गया 2 2 माइनस 1 माइनस 0 कितना हो गया माइनस 1 x माइनस 2 कितना हो गया बेटा x माइनस 2। ठीक है, चलो बेटा अब a माइनस 3i की वैल्यू निकाल लेते हैं, a माइनस 3i। बेटा देखो a तो है आपके पास 4 माइनस 1 2x। ठीक है, और बेटा i कितना है
3i कितना हो जाएगा, देखो 3003, ठीक है। ये है बेटा माइनस, इनको माइनस कर दो, 4 माइनस 3 1, 2 माइनस 0 0, सॉरी 2 माइनस 0 2, माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1, और x माइनस 3, ठीक है बेटा, बोलो, ठीक है। अब बेटा a माइनस 2i और a माइनस 3i की मल्टीप्लाई करनी है आपको, a माइनस 2i, a माइनस 3i इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा, 0। बेटा इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस 2i कितना है, 2 माइनस 1 2 x माइनस 2, a माइनस 3i कितना है बेटा, 1 माइनस 1 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू, बेटा देखो ये जो जीरो है इसको हमने क्या लिखना है, 0 0 0 0, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो ये भी क्या होगा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। मल्टीप्लाई करो बेटा, 2 1 का 2 और 2 माइनस 1 का माइनस 2, तो ये हो जाएगा बेटा 2 माइनस 2, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 2 का बेटा 4, प्लस 2 की मल्टीप्लाई x माइनस 3 से, तो ये हो जाएगा बेटा 2x माइनस 6, ठीक है। माइनस 1 की मल्टीप्लाई बेटा 1 से, तो माइनस 1, x माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस x माइनस 2, ठीक है। x माइनस 2 की मल्टीप्लाई 2 से, तो बेटा सॉरी 2 की मल्टीप्लाई बेटा माइनस 1 से, तो ये हो गया बेटा माइनस 2, प्लस x माइनस 2 की मल्टीप्लाई x माइनस 3 से, तो बेटा ये हो गया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा 0 0 0 0, ठीक है। चलो 2 माइनस 2 कितना हो गया बेटा, 0। बेटा ये 4, ये 2x और ये माइनस 6, तो ये बचा बेटा 2x माइनस 2, ये बेटा माइनस का x और ये बेटा प्लस का 2, प्लस का 2 माइनस का 1, तो ये हो गया बेटा 1 माइनस x, ये है बेटा माइनस 2, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 0 0 0 0। देखो बेटा ये तो 0 है, ये 1 माइनस एक्स है, यहाँ से बेटा 2 कॉमन ले तो ये x माइनस 1 है, यहाँ से बेटा माइनस 2 कॉमन ले लें, नहीं, यहाँ बच रहा है बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x, सॉरी माइनस 5x प्लस 4, है ना, 6 माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 0 0 0। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा 2 इंटू एक्स माइनस 1 इसको कंपेयर करेंगे 0 से, तो बेटा ये 2 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू यहाँ से तो 1 आ गई, यहाँ से कंपेयर करेंगे 1 माइनस एक्स की जगह कितना है बेटा 0, तो 1 एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से भी बेटा वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, यहाँ से करेंगे बेटा तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, बेटा इसके फैक्टर करें तो 4 1 का 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन x माइनस 4, यहाँ से माइनस 1 कॉमन x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक ब्रैकेट आ गई बेटा x माइनस 4 और एक ब्रैकेट आ गई बेटा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक बार बेटा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 1, ठीक है, बोलो बेटा, ठीक है। देखो बेटा कॉमन वैल्यू क्या है 1 1 और 1, तो बेटा x इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1, जो बेटा कॉमन वैल्यू आती है वही लेते हैं, डिफरेंट वैल्यू नहीं लेते, क्यों, क्योंकि बेटा ये x एक नंबर है, तो ये नंबर हर जगह बेटा कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना, x की वैल्यू हर जगह सेम होगी, यहाँ x कुछ और होगा, यहाँ x कुछ और होगा, यहाँ x कुछ और होगा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बेटा x तो हमें क्वेश्चन में सिर्फ एक ही जगह दिया था यहाँ, और हमारे यहाँ मल्टीप्लाई वगैरह करके कई जगह आ गया, तो बेटा x की वैल्यू तो एक ही रहेगी, तो जो कॉमन वैल्यू है बेटा वही, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था जो वैल्यू कॉमन होगी वही आंसर होगा, जो डिफरेंट वैल्यू होगी वो आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, देखो कर लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूं इसको पूरे बोर्ड को, ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं आपके सामने, 5 क्वेश्चन फिर से हैं आपके सामने,
फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ m इज इक्वल टू 1 2 2 3 एंड m स्क्वायर माइनस के एम माइनस आई टू इज इक्वल टू 0। बेटा इस तरह का क्वेश्चन आप कर चुके हो। यहाँ बेटा k की जो वैल्यू है वो आई थिंक 4 आएगी। कितनी आएगी? 4। ठीक है। दूसरा देखो, इफ a इज इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सच दैट a स्क्वायर प्लस x आई टू इज इक्वल टू y। ये भी कर चुके हो। तो बेटा यहाँ x की वैल्यू जो है, यहाँ x की वैल्यू आपकी 8 आएगी और बेटा y की वैल्यू जो है वो भी कितनी आएगी? 8 आएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, मैं कराता हूँ। इफ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस एंड a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। सॉल्यूशन ऑफ 8 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 8 देखो बेटा, गिवन है a इज इक्वल टू 1 2 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू a b 1 माइनस 1, ठीक है। देखो बेटा, ये पूछा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब हुआ बेटा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो पहले बेटा a प्लस बी निकाल लो। सो a प्लस बी इज इक्वल टू, देखो बेटा डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं, दोनों को ऐड कर लो, 1 प्लस ए माइनस 1 प्लस 1 0, 2 प्लस बी माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, ये आ गया बेटा a प्लस बी। अब देखो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब a प्लस बी वाली जो मैट्रिक्स है बेटा, ये कितनी है? 1 प्लस ए 2 प्लस बी 0 माइनस 2, इनकी बेटा मल्टीप्लाई कर लो, 1 प्लस ए 2 प्लस बी 0 माइनस 2, ठीक है। चलो बेटा इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो बेटा 1 प्लस ए की मल्टीप्लाई 1 प्लस ए से, तो ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस ए होल स्क्वायर, ठीक है। फिर बेटा 0 की मल्टीप्लाई 2 प्लस बी से, तो ये हो गया बेटा 0, ठीक है। फिर बेटा 1 प्लस ए की मल्टीप्लाई 0 से, तो ये हो गया बेटा 0 प्लस 0 की मल्टीप्लाई माइनस 2 से, तो ये भी हो गया बेटा 0। 2 प्लस बी की मल्टीप्लाई बेटा 1 प्लस ए से, तो ये हो गया बेटा 1 प्लस ए 2 प्लस बी, ठीक है। माइनस 2 की मल्टीप्लाई 1 प्लस ए 2 प्लस बी, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 2 प्लस बी से, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस 4 माइनस 2b, ठीक है। नहीं सॉरी, देखो बेटा 2 प्लस बी की इस रो की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो 2 प्लस बी की मल्टीप्लाई इससे की, तो 1 प्लस ए आ गया। फिर माइनस 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस 4 और माइनस 2b, ठीक है। ये बेटा थोड़ा सा आगे लिखता हूं मैं, 0 प्लस 0। देखो बेटा अब इस रो की मल्टीप्लाई इससे, तो 2 प्लस बी की मल्टीप्लाई 0 से, तो 0 प्लस माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस 2 से, तो बेटा ये माइनस प्लस 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस 4, ठीक है। चलो इसको बेटा कैलकुलेट कर दें, तो ये है बेटा 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, इनकी मल्टीप्लाई अगर बेटा हम करें, तो ये हो जाएगा 1 2 प्लस 2a प्लस बी प्लस ए बी, ये हो गया बेटा 1 नहीं 2 प्लस 2a प्लस बी प्लस ए बी माइनस 4 माइनस 2b, ठीक है। ये है बेटा 0 और ये है बेटा 4, ठीक है। तो बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया है बेटा आपके पास? 1 प्लस ए होल स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ क्या है, यहाँ 2a, तो बेटा ऐसे ही रहेगा 2a, बेटा ये है b और ये माइनस 2b, तो ये माइनस b, ये बेटा ए बी प्लस ए बी, ये बेटा प्लस 2 और ये माइनस 4, तो ये बेटा माइनस 2, ठीक है। ये बेटा 0 और ये बेटा 4, ये आपके पास आ गया बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर। नाउ आपको निकालना है बेटा ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, तो देखो ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा ए इंटू ए का मतलब क्या हुआ बेटा? ए कितना है आपके पास? ए इज 1 2 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है, 1 2 माइनस 1 माइनस 1। चलो बेटा मल्टीप्लाई करो, 1 1 माइनस 2, तो ये 1 माइनस 2 आ गया बेटा, 1
माइनस वन और माइनस वन प्लस वन, टू वन टू, माइनस टू माइनस टू, टू माइनस टू, माइनस वन प्लस वन। तो ये आ गया बेटा माइनस वन, जीरो, जीरो, माइनस वन। ये आ गया बेटा ए स्क्वायर। अब बेटा बी स्क्वायर निकालना है, तो बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बेटा, बी इंटू बी। बी कितना है बेटा आपके पास, बी है ए बी वन माइनस वन, ए बी वन माइनस वन। तो ये हो गया बेटा आपके पास ए बी वन माइनस वन। मल्टीप्लाई कर दो बेटा इनको। तो देखो ए की मल्टीप्लाई ए से करेंगे बेटा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर वन की मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो प्लस बी, ए की मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो बेटा ए की वन की मल्टीप्लाई माइनस वन से करेंगे माइनस वन। ठीक है। अब बेटा बी की मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो ए बी, बी की मल्टीप्लाई बी से, सॉरी माइनस वन की मल्टीप्लाई बी से होगी तो माइनस। ठीक है, बी की मल्टीप्लाई वन से कर, बी की मल्टीप्लाई ए बी वन बी। ठीक है, बी की मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो बेटा बी, और माइनस वन की मल्टीप्लाई माइनस वन से करेंगे तो बेटा प्लस वन। ठीक, देखो बेटा ये आ गया आपके पास बी स्क्वायर। अब आपको बेटा निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस वन, जीरो, जीरो, माइनस वन, प्लस बी स्क्वायर कितना आया बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी, ए बी माइनस बी, ए माइनस वन और बी प्लस वन। ऐड कर दो बेटा, माइनस वन ऐड होगा बेटा इसमें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी माइनस वन, जीरो में ये ऐड होगा तो ये हो जाएगा ए माइनस वन, जीरो में ये ऐड होगा तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी, और माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा बेटा बी। ठीक है, अब देखो बेटा गिवन था आपको ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आया है, यह है बेटा आपके पास वन प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक है, जीरो, टू ए माइनस बी प्लस ए बी माइनस टू, यह है बेटा फोर, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी माइनस वन, ए माइनस वन, ए बी माइनस बी, और बेटा ये बी। देखो बेटा ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, देखो बेटा ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके इक्वल होगा। ठीक है ना। तो देखो बड़ा सिंपल है, देखो अगर मैं करूं बेटा a माइनस वन जीरो, तो बेटा a माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा वन। ठीक है, अगर मैं करूं बेटा b इज इक्वल टू फोर, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा फोर। यहाँ देखो बेटा ये वन प्लस ए स्क्वायर, अब बेटा ये a और b की वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, अब इसको करो, देखो वन प्लस ए होल स्क्वायर को ओपन कर दो बेटा, तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी माइनस वन के इक्वल। तो बेटा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो ये आ गया बेटा टू ए माइनस बी, और वन प्लस कितना हो गया बेटा टू, वन को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा बेटा प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक बेटा ये है आपके पास, ये इज इक्वल टू दिस, तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा टू ए माइनस बी प्लस ए बी माइनस टू इज इक्वल टू ए बी माइनस बी। देखो बेटा ए बी से ए बी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो बेटा टू ए इज इक्वल टू कितना आ गया टू, ए इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा वन। यहाँ से भी ए वन आया है, यहाँ से भी ए वन आया है, ए की वैल्यू बेटा यहाँ रख दो तो ये हो गया टू माइनस बी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, फोर माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू यहाँ से भी कितना आ गया बेटा फोर। ठीक है, तो आपका आंसर बेटा यही आ गया है, ये मैंने आपको करके दिखा दिया। ठीक है ना। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ 9, सॉल्यूशन ऑफ 9।
देखो बेटा क्या है, ये देखो बेटा इसका ऑर्डर कितना है, 1 2 3, बेटा कॉलम कितने हैं 3, रो कितनी है 1, तो बेटा इसका ऑर्डर तो है 1 क्रॉस 3, दूसरी वाली का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है बेटा 3 क्रॉस 3, तीसरी वाली का ऑर्डर कितना है बेटा, ये देखो कॉलम है और रो कितनी है बेटा 3, तो इसका ऑर्डर है बेटा 3 क्रॉस 1। देखो बेटा इसकी मल्टीप्लाई इससे हो सकती है, यहाँ नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो इक्वल है, हो सकती है, ऑर्डर क्या बनेगा, ये कट जाएंगे तो सेम है, क्या बनेगा 1 क्रॉस 3 का ऑर्डर। अब बेटा जो 1 क्रॉस 3 आएगी उसकी मल्टीप्लाई इससे हो सकती है क्योंकि यहाँ कॉलम 3 है और यहाँ रो 3 है, तो इनका ऑर्डर कितना बनेगा बेटा 1 क्रॉस 1, यानी कि एक रो और एक कॉलम, बेटा आपका आंसर आएगा, क्या आएगा आंसर, एक रो और एक कॉलम। देखो बेटा कैसे करते हैं, देखो देखो बेटा गिवन है x-5 1 इंटू 1 0 2 0 2 1 3 और है बेटा x4 1 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा क्वेश्चन में ये x-1 है, ठीक है, -1 है यहाँ पे, ठीक है, चलो बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, देखो x इंटू 1 कितना हो जाएगा बेटा x, ठीक है, -5 और बेटा ये कितना है 0, तो ये हो गया बेटा +0, -1 -2 ये हो गया बेटा -2, ठीक है, उसके बाद बेटा इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 0 -10 और +0, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2x -5 -3, फिर बेटा ये ब्रैकेट बचेगी x4 1 इज इक्वल टू 0, इसको सही से लिख लो बेटा, ये है x-2, ये है बेटा -10, ये है बेटा 2x -8 इंटू ये है बेटा x4 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो बेटा इसका ऑर्डर कितना है, इसमें बेटा एक रो है और कॉलम कितने हैं 3, इसका ऑर्डर कितना है, इसमें 3 रो है, कॉलम कितने हैं 1, तो बेटा 3 और 3 इक्वल है, तो बेटा मल्टीप्लाई हो सकती है, मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा, देखो बेटा x-2 की मल्टीप्लाई जब x से करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 2x, ठीक है, -10 और -40 तो ये हो गया बेटा -40 और बेटा इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा +2x - 8, बेटा एक ही एलिमेंट आएगा इसके अंदर इज इक्वल टू 0, ये हो गया बेटा x² माइनस, एक सेकेंड बेटा 2x 2x -5 -3 तो 2x x² बेटा 2x से 2x कैंसिल, ये हो गया -48 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट, इसको लिखेंगे बेटा x² -48 इज इक्वल टू 0, ये 0 को बेटा इसमें लिख देंगे मैट्रिक्स में, ये आ जाएगा बेटा x² इज इक्वल टू 48, तो बेटा x इज इक्वल टू आ जाएगा ±√48, ठीक है, 48 को बेटा आप क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू +-4√3, ये बेटा आपके पास वैल्यू आ गई x की, आंसर बड़ा सिंपल, देखो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा, देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लो, कर दो बेटा, कर दो ना, देखो देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 10, सॉल्यूशन ऑफ 10, देखो बेटा गिवन है a इज इक्वल टू 1 -2 3 -4 2 5, कितना ऑर्डर है बेटा इसका 2 क्रॉस 3 का, एंड b, b कितना है बेटा, b इज इक्वल टू है आपके पास 2 4 2 3 5 1, इसका ऑर्डर कितना है बेटा 3 क्रॉस 2 का, क्या निकालना है बी ए इज इक्वल टू, देखो बेटा बी ए क्या है, तो बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, कितने कॉलम 2 और यहाँ रो कितनी 2, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो बेटा बी को लिखो 2 4 2
351 इंटू 1 - 2 3 - 4 2 5। ठीक है, चलो बेटा मल्टीप्लाई करो। देखो पहले रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, 2 1 जा 2, 3 4 जा -12, तो 2 - 12 क्या आएगा बेटा, 2 - 12। फिर रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, 2 2 जा -4, 3 2 जा 6, तो ये आएगा बेटा -4 + 6। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 3 से 6 और 3 की मल्टीप्लाई 5 से 15, तो ये आ जाएगा बेटा 6 + 15। ठीक है, फिर बेटा सेकंड रो 4 5, 4 की मल्टीप्लाई 1 से 4, 5 की मल्टीप्लाई -4 से -20, 4 की मल्टीप्लाई -2 से -8, 5 की मल्टीप्लाई 2 से 10, 4 की मल्टीप्लाई 3 से 12 और बेटा 5 की मल्टीप्लाई 5 से 25, 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2, 1 की मल्टीप्लाई -4 से -4, 2 की मल्टीप्लाई -2 से -4, 1 की मल्टीप्लाई 2 से +2, 2 की मल्टीप्लाई 3 से 3, 1 की मल्टीप्लाई 5 से 5। ठीक है ना, चलो बेटा, तो बेटा बी ए इज इक्वल टू, देखो कितना है, 2 - 12, 2 - 12 का मतलब -10। ठीक है, ठीक है, चलो बेटा देखो, ये आ गया बेटा -10 -16 -2, ये आ गया बेटा प्लस का 2 +2 -2, ये आ गया बेटा 21, ये आ गया बेटा 37 और ये आ गया बेटा 8। ठीक है, देखो बेटा अब उसने पूछा है B21 + B32। देखो बेटा B21 इज इक्वल टू, देखो पहले ऐसे लिखें, गिवन बी ए इज इक्वल टू, बी ए के जो एलिमेंट है बेटा उनको BIJ से वो डिनोट करना है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे बेटा B21। B21 का मतलब हो गया बेटा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो बेटा सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम ये -16, B21 की वैल्यू कितनी है, -16। उसके बाद पूछा है बेटा B32, B32 का मतलब हो गया बेटा थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो बेटा थर्ड रो ये है और सेकेंड कॉलम ये है वैल्यू बेटा -2। ठीक है, वैल्यू फाइंड करनी है बेटा किसकी, B21 + B32, तो देखो B21 कितना है बेटा -16 प्लस B32 कितना है बेटा -2, तो बेटा -16 -2 ये हो गया बेटा -18 आंसर। बस सिंपल है ना। चलो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू 0 -tan θ/2 tan θ/2 0, देन शो दैट i + a इज इक्वल टू i - a दिस। देखो बेटा सॉल्यूशन, इतने क्वेश्चन कर लिए बेटा, ट्रिगोनोमेट्री नहीं की तो क्या किया, सॉल्यूशन क्या है बेटा, देखो पहले बेटा हम i + a निकाल लेते हैं, i + a बेटा ए मैट्रिक्स देखो किस ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, तो बेटा आई भी किस ऑर्डर का होगा, 2 क्रॉस 2 का, 1 0 0 1, आई हो गया प्लस, ये कितना हो गया बेटा 0 -tan θ/2 tan θ/2 0। ठीक है, तो बेटा i + a कितना आ गया, i + a इज इक्वल टू आ गया बेटा 1 -tan θ/2 tan θ/2 और बेटा ये हो गया 1। ठीक है, अब बेटा हम i - a इंटू दिस, तो बेटा i - a निकाल रहा हूं मैं पहले, i - a कितना हो जाएगा 1 0 0 1 माइनस, ये है बेटा 0 -tan θ/2, ये है बेटा tan θ/2 और ये है बेटा 1, नहीं सॉरी 0, तो बेटा देखो कितना हो गया 1 - 0 कितना हो गया बेटा 1, 0 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया बेटा tan θ/2, 0 -tan θ/2 ये हो गया -tan θ/2, 1 - 0 ये हो गया बेटा 1, ये आ गया बेटा i - a। अब i - a की मल्टीप्लाई इससे करनी है, तो बेटा i - a इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू i - a की वैल्यू रखो कितनी है बेटा 1 tan θ/2 -tan θ/2 1,
और ये है बेटा अपने पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई करें, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा बेटा आपके पास 1 की मल्टीप्लाई कॉस थीटा से किए तो ये हो गया कॉस थीटा। फिर बेटा टेन थीटा बाय 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा बेटा साइन थीटा इंटू टेन थीटा बाय 2। ठीक है, फिर बेटा इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा माइनस साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा बेटा कॉस थीटा इंटू टेन थीटा बाय 2। ठीक है, ये है बेटा माइनस टेन थीटा बाय 2 की मल्टीप्लाई कॉस थीटा से करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा बाय 2 प्लस 1 की मल्टीप्लाई बेटा साइन थीटा से करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा साइन थीटा। फिर बेटा माइनस की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ये हो गया बेटा साइन थीटा इंटू टेन थीटा बाय 2। 1 की मल्टीप्लाई बेटा कॉस से करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा बेटा कॉस थीटा। ये आ गई बेटा मल्टीप्लीकेशन। अब आपको बेटा इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे देखो, देखो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। ये है बेटा कॉस थीटा प्लस बेटा ये साइन थीटा एज इट इज, टेन थीटा को बेटा मैं ऐसे लिखा हूँ कॉस थीटा बाय 2 अपॉन साइन, सॉरी साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2, साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, यहाँ भी बेटा यही काम करो, माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू ये हो जाएगा बेटा साइन थीटा बाय 2, साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2। यहाँ भी बेटा यही काम करो, माइनस कॉस थीटा इंटू ये हो जाएगा बेटा साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा। यहाँ भी बेटा यही काम कर दो, ये हो जाएगा बेटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा। ठीक है बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं एलसीएम ले रहा हूँ। देखो इसको रब कर दो ना, देखो बेटा देखो बेटा यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाय 2, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाय 2 प्लस ये है बेटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, यहाँ देखो बेटा, यहाँ है हमारे पास, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास माइनस साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, नहीं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बेटा, ये बेटा हमारे पास माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2 कॉस थीटा साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा और ये है बेटा साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2। यहाँ भी बेटा एलसीएम लो तो ये हो जाएगा देखो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बाय 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा बेटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, अपॉन कॉस थीटा बाय 2। देखो बेटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाय 2, तो बेटा एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, और ये बेटा क्या है, ब्रैकेट के अंदर है ना, ये मैट्रिक्स चल रही है बेटा आपकी। ठीक है ना, देखो अब बेटा देखो जरा ध्यान से, तो आपको एक दो फॉर्मूले पता है,
एक पता है बेटा साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, देखो बेटा एक फॉर्मूला होता है बेटा साइन ए माइनस बी का। ठीक है, तो वो होता है बेटा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री में पता है। अब एक काम करो बेटा, साइन ए की जगह बेटा थीटा रखो और बी की जगह बेटा थीटा बाय 2 रखो। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा बाय 2। ऐसे ही कुछ दिखाई दे रहा है बेटा आपको, ये दिखाई दे रहा है बेटा, देखो क्या दिखाई दे रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा, नहीं बेटा ये भी साइन है, और कहीं पे कुछ दिखाई दे रहा है, साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 कॉस साइन, नहीं बेटा ये तो है नहीं हमारे पास। ठीक है, माइनस वाले में रख के देखते हैं बेटा, साइन थीटा माइनस थीटा बाय 2। देखो बेटा साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बाय 2, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है बेटा। तो देखो साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बाय 2, एक तो ये है बेटा। ठीक है, तो चलो देखो एक फॉर्मूला देखो बेटा, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, और देखो बेटा यहाँ पे अगर आप ए की जगह आप थीटा रखो और बी की जगह थीटा बाय 2 रखो तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। ठीक है, अगर बेटा आप कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला देखेंगे तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए की जगह थीटा और बी की जगह बेटा बी की जगह थीटा बाय 2, तो ये हो जाएगा बेटा कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2। ठीक है, ये आपके पास इतने फॉर्मूले हैं। देखो बेटा कॉस थीटा बाय 2 कहीं है, कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2, इसका फॉर्मूला है बेटा कॉस थीटा माइनस थीटा बाय 2 का। तो देखो बेटा ये ऊपर फॉर्मूला बन गया कॉस थीटा माइनस थीटा बाय 2 अपॉन में क्या है बेटा कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, यहाँ देखो बेटा कॉस थीटा साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा साइन थीटा बाय 2, तो देखो कौन सा फॉर्मूला है, कॉस थीटा साइन थीटा बाय 2। देखो बेटा इसको देखो जरा, कहाँ गया, नहीं देखो बेटा मैं अगर इससे माइनस कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लूँ, माइनस, है ना, माइनस कॉमन ले लो तो बेटा ये हो जाएगा माइनस का साइन और ये हो जाएगा बेटा ऐसा। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला किसका है बेटा, माइनस साइन थीटा माइनस थीटा बाय 2 का। तो ये है बेटा माइनस साइन थीटा माइनस थीटा बाय 2 अपॉन में क्या है बेटा कॉस थीटा बाय 2। इसको देखो बेटा साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2, देखो बेटा साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बाय 2, किसका फॉर्मूला बन रहा है बेटा, ये साइन थीटा माइनस थीटा बाय 2 का। तो ये है बेटा साइन थीटा माइनस थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, आगे देखो बेटा साइन थीटा बाय 2, बेटा कॉस वाला फॉर्मूला देखो, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ए माइनस बी का, ये है बेटा देखो कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2, ये वैल्यू किसकी है बेटा थीटा माइनस थीटा बाय 2 की। तो ये है बेटा कॉस थीटा माइनस थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, ये आ गया बेटा आपका मैट्रिक्स इज इक्वल, देखो बेटा कॉस थीटा माइनस थीटा बाय 2 हो गया कॉस थीटा बाय 2
कॉस थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, साइन थीटा माइनस थीटा बाय 2 हो गया बेटा थीटा बाय 2, तो ये है बेटा माइनस साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, साइन थीटा माइनस थीटा बाय 2 हो गया बेटा साइन थीटा बाय 2। ठीक है, कॉस अपॉन कॉस थीटा बाय 2, ये बेटा हो गया कॉस थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, देखो बेटा cos थीटा बाय 2 से cos थीटा बाय 2 कैंसिल, cos थीटा बाय 2 से cos थीटा बाय 2 कैंसिल। तो बेटा ये आपके पास जो मैट्रिक्स आ गया ये आ गया 1। ये हो गया बेटा sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2 माइनस tan थीटा बाय 2। sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2 ये हो गया बेटा tan थीटा बाय 2। ठीक है, और ये हो गया बेटा 1। ठीक है, तो देखो बेटा आपके पास ए आई प्लस ए जो आया था वो कितना आया था 1 माइनस tan थीटा बाय 2 tan थीटा बाय 2 1। और बेटा आपके पास ये क्वांटिटी 1 माइनस ए आई माइनस ए इंटू दिस कितना आया है 1 माइनस tan थीटा बाय 2 अपॉन सॉरी tan थीटा बाय 2 1। दोनों बेटा सेम है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, LHS और ये आया था बेटा आपका RHS। ठीक है, तो बेटा LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। बोलो भैया बात आ गई ना समझ में। ठीक है, चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं बेटा ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड। आप स्क्रीनशॉट लो, ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इफ m थीटा इज इक्वल टू इतना देन शो दैट mx my इज इक्वल टू mx प्लस y। देखो बेटा सॉल्यूशन गिवन है बेटा, गिवन है m थीटा इज इक्वल टू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ठीक है, m x। देखो बेटा अब थीटा की जगह कितना है x, तो यहां भी थीटा की जगह आप x कर दो तो ये हो जाएगा देखो cos x sin x माइनस sin x cos x। ठीक है, अगर बात करें बेटा एम वाई की, तो अब x की जगह बेटा y कर दो तो ये हो जाएगा बेटा cos y माइनस sin y cos y। ठीक है, ये है बेटा एम एक्स प्लस वाई, तो बेटा m। अब बेटा आपको थीटा की जगह क्या करना है x प्लस वाई, तो बेटा थीटा की जगह x प्लस वाई कर दोगे तो ये हो जाएगा cos x प्लस वाई साइन x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई। ठीक है, देखो बेटा आपको प्रूफ करना है एम एक्स एम वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वाई। तो देखो ऑन टेकिंग LHS, देखो बेटा क्या है एम एक्स इंटू एम वाई। एम एक्स की वैल्यू रखो बेटा, एम एक्स है आपके पास बेटा cos x माइनस साइन एक्स cos x। y की वैल्यू रखो बेटा एम वाई है बेटा cos y साइन y माइनस साइन y cos y। ठीक है, चलो बेटा इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बेटा cos x इंटू cos y हो जाएगा cos x इंटू cos y। ठीक है, प्लस बेटा sin x की मल्टीप्लाई होगी अब, तो ये हो जाएगा sin x प्लस नहीं बेटा माइनस हो जाएगा sin x sin y sin y। ठीक है, अब बेटा इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से, तो देखो cos x की मल्टीप्लाई sin y से होगी तो ये हो जाएगा बेटा cos x sin y। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई देखो बेटा sin x की मल्टीप्लाई cos y से होगी तो प्लस ये हो जाएगा बेटा sin x cos y। ठीक है, देखो बेटा अब इसकी मल्टीप्लाई इससे तो माइनस sin x की मल्टीप्लाई cos y से, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस sin x cos y। ठीक है, माइनस sin x cos y माइनस, अब बेटा इसकी मल्टीप्लाई इससे हो
माइनस साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स, ये हो जाएगा बेटा माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, अब बेटा इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से, तो साइन एक्स की मल्टीप्लाई साइन वाई से, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस साइन एक्स साइन वाई। कॉस एक्स की मल्टीप्लाई बेटा इससे होगी कॉस वाई से, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक है, देखो बेटा चार फॉर्मूले आपको याद हैं होने चाहिए। एक तो बेटा साइन एक्स प्लस वाई का, साइन एक्स प्लस वाई का होता है बेटा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। साइन एक्स माइनस वाई का, एक्स माइनस वाई का साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। कॉस ए माइनस एक्स प्लस वाई का, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है बेटा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स, ठीक है, साइन वाई साइन वाई। कॉस एक्स माइनस वाई का, ये बेटा माइनस, हाँ माइनस कॉस एक्स माइनस वाई का, ये हो जाएगा बेटा कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, अब बेटा इनमें आप वैल्यूज पहचान लो जो जो भी आपको दिखाई देगी। देखो बेटा cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, cos x cos y माइनस साइन एक्स एक्स वाई किसकी वैल्यू है बेटा cos x प्लस वाई की, तो ये हो गया बेटा cos x प्लस वाई। ठीक है, cos x साइन x cos y, तो बेटा ये वैल्यू देखो साइन x cos y प्लस cos x साइन y, तो बेटा ये प्लस ये किसकी वैल्यू है बेटा साइन x प्लस वाई की। ठीक है, साइन x cos y cos x साइन y, देखो बेटा साइन x cos y और cos x साइन y, बेटा यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो बेटा ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये अगर प्लस हो जाएगा तो देखो साइन x cos y प्लस cos x साइन y किसकी वैल्यू है बेटा साइन x प्लस वाई की, तो बेटा माइनस बाहर है, ये वैल्यू आ गई बेटा साइन x प्लस वाई की। ठीक है, ये है बेटा cos x साइन, अब ये देखो बेटा ये है माइनस साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई, तो बेटा cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई किसका फॉर्मूला है बेटा cos x प्लस वाई का, तो ये वैल्यू आ गई बेटा cos x प्लस वाई। ठीक है, मैट्रिक्स क्लोज कर दो। जरा देखना बेटा ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सी मैट्रिक्स है, cos x प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई cos x प्लस वाई एम एक्स प्लस वाई की, इसकी वैल्यू है एम एक्स प्लस वाई की, तो इसका मतलब बेटा एम एक्स इंटू एम वाई इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा एम एक्स प्लस वाई, हेंस प्रूफ। बोलो भैया बात आई समझ में, हेंस प्रूफ। ठीक है ना, बोलो बात आ गई ना समझ में। चलो बेटा कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है ना बेटा, कॉपी कर लिया। आई होप बेटा आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस समझ में आ गया होगा। अगर कोई बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया है, उसके पास अपनी उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो बेटा मेरे साथ व्हाट्सएप मैसेज पे या मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। कमेंट में शेयर करने के लिए बेटा उसने मुझे एक्सरसाइज बतानी है और बुक का नाम बताना है, मैं उस हिसाब से उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। और व्हाट्सएप में बेटा कोई भी मुझे स्क्रीनशॉट वगैरह या फोटो वगैरह खींच के भेज सकते हैं, तो मैं वहां भी उसका सॉल्यूशन करके बता सकता हूँ। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे हम इस चैप्टर को रोकते हैं यहीं पे। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस हमारा हो गया है खत्म। अब हम नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे बेटा हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अगर बेटा आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाले वीडियोस आपके पास नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, बोलो बेटा ठीक है ना, इतनी बात तो समझ में आ गई है आपको। करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है बेटा, वीडियो को लाइक भी करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ना। ऐसा नहीं है खुद ही पढ़ना है, दोस्तों को भी पढ़ाना है। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते। ठीक है, चलिए।